हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग प्री बीएड की परीक्षा के लिए इतिहास के 75 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 30 जनवरी 1947, 46, 48 या 49। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948। और किसने की थी हत्या? नाथूराम गोडसे ने। सेकेंड क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौशल, गया, पाटलिपुत्र या गोमतेश्वर। करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? तो इसका क्वेश्चन ऑपोजिट भी आ सकता है कि नमक यात्रा कब हुई थी? तो 1930 में। और नाम क्या था? तो आंसर है दांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए, शेख अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार खान, जयप्रकाश नारायण या विनोबा भावे। तो करेक्ट आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। और यही क्वेश्चन एक और पूछता है कि किसे फ्रंटियर गांधी बोला जाता है? तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी दोनों बोला जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक थे? तो वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। और इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर दिया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है जो है जनगण मन। जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावादी कवि है और इनको कामायनी इनके महाकाव्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो कौन सा भारतीय? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर पूछा जाएगा कि कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। बट अगर भारतीय की बात आएगी तो सी राजगोपालाचारी थे और पहले भी यही थे, अंतिम भी यही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार पटेल बोला जाता है, इनकी मूर्ति है कहाँ पर? इनकी मूर्ति गुजरात में है, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। और बी आर अम्बेडकर जिनको भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, ये जो थे इन्होंने भारतीय संविधान को प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। तो करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। मोहनजोदाड़ो को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है माउंट ऑफ लिविंग, माउंट ऑफ स्केलेटन्स, माउंट ऑफ स्लेव्स या माउंट ऑफ डेड। तो 8 का जो आंसर है आंसर नंबर डी, माउंट ऑफ डेड। मृतकों का टीला, इस नाम से मोहनजोदाड़ो को जाना जाता है। नेक्स्ट है शाहनामा। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी, श्रीहर्ष, श्रीधर या हेमचंद्र। तो अगर आप तुक्का भी लगाना चाहे तो देखिए शाहनामा एक उर्दू नाम लग रहा है, तो फिरदौसी जो है उन्होंने इसको लिखा है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अकबर, शाहजहां, शेरशाह या जहांगीर। तो करेक्ट आंसर है हमारा अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब करवाया था? जब उन्होंने गुजरात विजय किया था, तो गुजरात विजय की याद में उन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1764, 57, 1857 या 1942। ये चारों डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1757। और 1764 जो है इसमें हुआ था बक्सर का युद्ध। 1857 जो है उसमें हुआ था पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। और 1942 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? 4 ऑप्शन है, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह या फिर बख्त खां। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तात्या टोपे।
नेक्स्ट है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली, आगरा, रंगून या ग्वालियर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रंगून। बहादुर शाह जफर के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये जो थे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो 1857 में हुआ था उसके नेता थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा, रंभा देवी, मेनका देवी या उर्वशी देवी? तो करेक्ट आंसर है कस्तूरबा गांधी। 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी, A.O. ह्यूम, गांधी जी या दादा भाई नौरोजी? तो करेक्ट आंसर है A.O. ह्यूम। 16 नंबर क्वेश्चन प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना का करेक्ट आंसर हो जाएगा सही नंबर ऑप्शन आत्माराम पांडुरंग। चोल शासन की राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी अच्छे से याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो 17 का ऑप्शन है सैनिक संगठन, ग्रामीण स्वायत्तता, शहरी प्रशासन या केंद्रीय शासन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? बी ऑप्शन ग्रामीण स्वायत्तता। 18 नंबर क्वेश्चन जाते हैं निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, हुमायूं, बाबर, शेरशाह सूरी या फिर शाहजहां? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल नगर स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, और इसको पत्तन नगर भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? मैकाले, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या विलियम बेंटिक? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्यवाही 9 अगस्त को की गई थी? तो ये की गई थी, 4 ऑप्शन दिए हुए, नमक सत्याग्रह, साइमन कमीशन का बहिष्कार, चंपारण सत्याग्रह या फिर काकोरी कांड की लूट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी काकोरी कांड की लूट। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, मूर्ति पूजा, रहस्यवाद या तीर्थ स्थानों की यात्रा? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर बी मूर्ति। तो सेकंड आंसर था 22 का बी नंबर मूर्ति पूजा। सूफी आंदोलन वाले मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे, पर भक्ति आंदोलन मूर्ति पूजा करती थी। 23 है मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था? 4 ऑप्शन है, 1906, 1930 खिलाफत आंदोलन या 1940? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1940 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंबोर क्या था? तो रणथंबोर क्या था? 4 ऑप्शन है, एक मुगल महल था, राजपूत दुर्ग था, खिलजियों की राजधानी थी या बौद्ध का तीर्थ यात्रा केंद्र? तो करेक्ट आंसर है एक राजपूत दुर्ग। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो 25 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद। और रामकृष्ण परमहंस जो थे वो विवेकानंद जी के गुरु थे। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हुआ था, 4 ऑप्शन है, गया, वैशाली, सारनाथ या बोध गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोध गया में। तो यहाँ हमारा 26 कंप्लीट होता है। 27 नंबर क्वेश्चन इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो हम सब जानते हैं इनकलाब का नारा दिया था भगत सिंह ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। मापतौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? मापतौल की व्यवस्था 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप देखिए, शेरशाह सूरी, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक था राजा जयपाल।
कनिष्क का दरबारी चिकित्सक पूछा गया है। तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक, धन्वंतरी, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो चरक और धन्वंतरी में कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्ट आंसर है चरक। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर जो है वो है एलोरा का मंदिर। सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए? तो 4 ऑप्शन है आपका, जहांगीर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो करेक्ट आंसर है अकबर। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य है, पल्लव है, नंद है या गुप्त है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नंद वंश जो है वो प्राचीनतम राजवंश है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? 4 ऑप्शन है, महाशिवगुप्त, नरसिंहदेव, अकबर या महामया वाहना। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहदेव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। निम्नलिखित में से किसने स्वशासन होम रूल लीग की आंदोलन शुरू किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का नाम इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आता है, अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हराया था? तो बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को, और हुआ कब था? 1526 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी? तो ये क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट या सेकंड में ही आया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। नेक्स्ट है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष प्रथम जो था वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? 4 ऑप्शन है, तराइन का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है तराइन का द्वितीय युद्ध। याद रखेंगे, प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हारा था और सेकेंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारा था। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने देवगिरी पर विजय किस वर्ष में प्राप्त की? तो करेक्ट आंसर है 1296 ईस्वी में। अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक था रामचंद्र। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस कलाकार को नासिर उल उस की उपाधि प्रदान की थी? अबुल हसन इमाम, अबुल मंसूर या उस्ताद मंसूर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट है, राजतरंगिनी किसकी बुक है? कल्लड़ की। इसका अनुवाद जो था फारसी में किया गया, तो ये किसने किया? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर है मौलाना शेरी ने किया। नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण के अनुसार कौन हर्यक वंश का शासक नहीं है? तो मत्स्य पुराण के अनुसार कौन है हर्यक वंश का शासक नहीं? काकवर्ण, क्योंकि काकवर्ण जो है वो शिशुनाग वंश का शासक था। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है भगत सिंह, सचिंद्रनाथ सान्याल, मदन लाल ढींगरा या फिर विनायक डी सावरकर। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी, सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1924 में इस संगठन की स्थापना की थी, और कहाँ की थी? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार के रूप में हुई थी? तो याद रखना है, रजिया सुल्तान जो थी वो उत्तर भारत थी और पूरे भारत की पहली महिला शासक थी मुग़ल। ठीक है, और ये इसके शासनकाल में अमीर शिकार के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, बलबन। इसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस भारत में किस राजा के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो आया था जहांगीर के दरबार में। इसके बाद है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन सा था? हम्मुराबी, सिकंदर, नेपोलियन या जूलियस सीजर। तो करेक्ट आंसर जो है आंसर नंबर ए, हम्मुराबी। नेक्स्ट है, गुलाबों की लड़ाई
हुई थी? तो गुलाबों की लड़ाई हॉलैंड में, पोलैंड में, इंग्लैंड में या फ्रांस में? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर, मार्शल। हर्षवर्धन का पुत्र कौन था? राज्यवर्धन, नरवर्धन, आदित्यवर्धन या प्रभाकर वर्धन? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर वर्धन। 54 किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 54 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शाल वृक्ष। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो डिफरेंट था और महावीर को हुआ था वो डिफरेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 55 नंबर की तरफ जाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया है? लौह और रक्त नीति का प्रतिपादन, लौह और रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने। 56 सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? मोहम्मद अली, मोहम्मद फिरोज़, मोहम्मद अब्बास या मोहम्मद तुगलक? तो 56 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांकेतिक मुद्रा जो थी वो मोहम्मद तुगलक लाए थे। ये इनका एक असफल प्रयोग था जो 1329 से 1330 के बीच में प्रचलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबरनामा के कितने खंड हैं? तो अकबरनामा के बारे में ये चीज़ याद रखेंगे कि अकबरनामा के जो लेखक है वो अबुल फजल है। उन्होंने अकबरनामा लिखी तो उसके 3 खंड है अकबरनामा के, और इसी का एक खंड का नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी का मतलब है अकबर की जो कानून व्यवस्था है। आइन एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है कानून, तो कानून के बारे में आईने अकबरी में लिखा गया है। नेक्स्ट है, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा के मुख्य स्थापत्यकार कौन है? किफ़ायतुल्लाह, रहमतुल्लाह, इब्राहिम या उस्ताद ईसा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किफ़ायतुल्लाह। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने दिया था? तो ये जो चार्टर दिया था वो दिया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किस वर्ष समाप्त किया गया? तो ये क्वेश्चन ध्यान देंगे, हुआ नहीं पूछा है, समाप्त हुआ पूछा है। ठीक है, तो ये जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया 1911 में। 1905 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो एक साथ होते थे उनको डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन फैल गया, इसलिए 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। 1911 में एक और काम हुआ था कि जो इंडिया की राजधानी थी पहले होती थी कैलकाटा से उसको ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली। नेक्स्ट है, पूना के चापेकर बंधुओं ने किस अंग्रेज़ की हत्या की थी? तो 61 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नल रैंड की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, चौरी चौरा कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड एल्गिन, मॉर्ले, रीडिंग या रिपन? तो करेक्ट आंसर है लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर स्थित लोथल कहाँ है? तो ये हमने डिस्कस किया था कि लोथल जो है गुजरात में है और इसको पत्तन नगर बोला जाता है। नेक्स्ट है, भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो 65 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। सिद्धार्थ जो है वो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम है और वर्धमान जो है वो महावीर मतलब महावीर जैन। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो एलोरा की गुफाएं जो है वो कहाँ पर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। चारों वर्णों का प्रथम बार उल्लेख, चारों वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इसका प्रथम बार उल्लेख कौन से वेद में किया गया है? वो किया गया है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया? 4 ऑप्शन दिया गया आपको, परमार, प्रतिहार, चंदेल या कलचुरी? तो करेक्ट आंसर है चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एलोरा की गुफाएं स्थित है, ये हो गया ना,
एलोरा की गुफाएं जो है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। चारों वर्णों का प्रथम बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया चंदेल शासकों ने। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है तो अच्छे से याद रखेंगे। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक कौन था? तो ये जो लेखक थे वो थे हरिशेन। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके समकालीन थे? बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके समकालीन थे? तो ये जो समकालीन थे वो थे कनिष्क के। नेक्स्ट है किसने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था? तो सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। 72 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो देखते हैं सूची 1 में क्या दिया है। तो सूची 1 है प्रति सरकार और न्यायदान मंडल, मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल, BC दत्त, जातीय सरकार और विद्युत वाहिनी। तो इसमें हम देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो फर्स्ट प्रति सरकार और न्यायदान मंडल जो है वो किसने आएगा? 17 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखते हैं फर्स्ट का फोर्थ कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में दिया है। तो अब नेक्स्ट मैच करते हैं सेकेंड का। सेकेंड है मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल। तो मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल जो है वो थे इंडियन नेशनल आर्मी में। तो सेकेंड का थर्ड किस में दिया है? बी नंबर में। मतलब बाकी दोनों देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बी नंबर सही है। तो थर्ड का BC दत्त का क्या हो जाएगा? RIN विद्रोह, और जातीय सरकार का हो जाएगा मिदनापुर में भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 73 में हमको क्या बोल रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बारदोली सत्याग्रह, भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी या बकाष्ठ संग्रह। तो 73 देखते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से आता है। तो इसमें 3 आंसर दिया हुआ है। तो फर्स्ट का तो सेकंड होगा, मतलब फोर्थ कट हो जाता है यहाँ पे, तो फोर्थ को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय किसान विद्यालय। तो भारतीय किसान विद्यालय कहाँ पे था? तो अब देखो भारतीय किसान विद्यालय कहाँ पे था? NG रंगा। तो सेकंड का फोर्थ किस में दिया है? बी नंबर ऑप्शन, मतलब बी नंबर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गोलमेज सम्मेलन सेकेंड, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, दांडी मार्च और विलिंगडन का अध्यादेश द्वारा शासन। तो दांडी मार्च तो हुआ था 1930 में। ठीक है, तो 74 में देखते हैं आंसर। तो दांडी मार्च सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो 3-1 किस में आ रहा है? सेकेंड और थर्ड में। तो हमारा सेकेंड और थर्ड में से एक आंसर हो सकता है। अब देखते हैं क्या आंसर है हमारा। तो 3 सही है। पहले दांडी यात्रा हुआ, फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद सबसे लास्ट में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो फोर्थ, फिर गोलमेज पार्टी का गठन लास्ट में हुआ था। तो क्या हो जाएगा? सोशलिस्ट पार्टी का गठन लास्ट में आना चाहिए, सेकेंड नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। 75 नंबर में जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को अपनाया गया। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। तो फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा। फिर से फर्स्ट का फोर्थ 2 में है, मतलब फर्स्ट और थर्ड कट जाते हैं, सेकंड और थर्ड में आंसर है। तो 75 में आप देखिए लाहौर अधिवेशन 1929 में, फिर उसके बाद हुआ था 1927 में। 1927 में क्या हुआ था हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। ओके, 76 यहाँ नहीं दिया है, 77। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए
और इनका सही कालानुक्रम लेना है। तो सही कालानुक्रम हम डायरेक्ट अरेंज करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले जैतो मोर्चा हुआ, फिर उसके बाद हुआ तूतीकोरिन की हड़तालें, फिर गिरनी कामगार संघ, फिर हुआ था गुरियाविर मंदिर प्रवेश हेतु जत्था, और लास्ट में सुरमागाती आंदोलन। नेक्स्ट में किसने खुदाई खिदमतगार संगठन का गठन किया था? तो ये किया था सीमांत गांधी ने, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये थे हमारे आज के 75 प्लस क्वेश्चंस, जिसके साथ हमने कई इंटरनल क्वेश्चंस भी डिस्कस किए और ये जुड़ करके 100 से ऊपर क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्री बीएड के लिए और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ येस देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन, and share the video with your friends also who are also preparing for government exam, and for other government exam preparations also switch to our channel. Thank you everyone, have a nice day. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।